नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां हम बात करते हैं योग, ध्यान, ज्ञान, मैनिफेस्टेशन और रियल लाइफ के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि केवल सोचने से सब कुछ नहीं होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि सब कुछ अगर पहले से तय है तो हमारे कर्म करने से बहुत सारे फ़र्क भी पड़ते हैं, बहुत सारे फ़र्क नहीं भी पड़ते हैं। उसके बारे में जब हम चिंता करते रहते हैं तो उससे हम अपने जीवन में तनाव ले लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत जो क्वालिफाइड लोग होते हैं उनके अनुसार उनको जॉब नहीं मिलती, उनके अनुसार उनको परिवार नहीं मिलता है। हम इसके बारे में कोसते रहते हैं, अपने आप को दुख देते हैं। ऐसा सोचने से अभी क्या होने वाला है? अभी वर्तमान में आपको ये समझना चाहिए कि आपको जो भी चीज़ें अभी मिली हैं वो आपके पूर्व कर्म के हिसाब से मिली हैं। आपने पूर्व में जो भी कर्म किए हैं, जो भी आपके पुण्य रहे हैं, उसके हिसाब से वर्तमान में चीज़ें आपको मिली हैं। कई बार होता है कि जो हमारा प्रारब्ध होता है वो हमारे वर्तमान में फलीभूत होता है। तो हमें इसको सोच के चिंता नहीं करनी है आपको कि अभी आप अगर ओवर क्वालिफाइड हैं, आपको कम सैलरी की जॉब मिली है, या आप हाई क्वालिफाइड हैं, आपकी जॉब भी अच्छी है, आपको परिवार वैसा नहीं मिला है, आपकी शादी ऐसे घर में नहीं हुई है, तो इसको सोच सोच के हम तनाव में चले जाते हैं। तो कई बार ब्रह्मांड हमको हमारे वर्तमान के हिसाब से नहीं, क्या आपकी इच्छा है उसके हिसाब से नहीं, आपके क्या कर्म हैं, क्या प्रारब्ध है, उसके हिसाब से चीज़ें देता है। तो कई बार हमने देखा है लोगों की लाइफ में, रियल लाइफ में हम लोग कई परिस्थितियों से रूबरू होते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उसके हिसाब से फिर हम एक्ट करते हैं। हम लोग कई बार बेफजूल के तनाव ले लेते हैं और कई बार लोग अपने जीवन तक को इस छोटे छोटे तनाव के कारण खत्म कर देते होंगे। आज के समाचार, न्यूज़, मीडिया या सोशल मीडिया पे नकारात्मक समाचारों से पूरा भरा हुआ है। वो नकारात्मक चीज़ें हम अपने दिमाग में भी डालते हैं, उसका गलत प्रभाव हम रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे हम जिस तरीके का भोजन खाते हैं वैसे ही हमारा मन होता है, तो वैसे ही अगर हम अपने मन के अंदर नकारात्मक चीज़ें डालेंगे तो हमारा मन भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। तो अभी आपकी जो भी परिस्थिति हो, चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, आपके आसपास का वातावरण चाहे जैसे, सबसे पहले तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए। जो भी परिस्थिति आपने निर्माण की है या आपकी वजह से जो निर्माण हुई है, उस परिस्थिति को आपको हंसते हुए, मुस्कुराते हुए स्वीकार करना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे आधा से ज़्यादा आपका तनाव कम हो जाएगा। जब आपका तनाव कम होता है तो आप उस परिस्थिति के हिसाब से या जो आपकी पोटेंशियल है उसके हिसाब से फिर आप कर्म को कर पाते हैं। अगर आप इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे या आप दिन भर कोसते रहेंगे, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, या मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, इससे होता क्या है कि वो चीज़ें और उसी के हिसाब से डेवलप होती जाएंगी। और ब्रह्मांड या ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, वो जो आप बार बार चीज़ों को करते हैं उसी को वो और बढ़ाता जाता है। अगर आप अच्छी चीज़ों को विजुलाइज करेंगे, अच्छी चीज़ों को सोचेंगे, तो अच्छी चीज़ें घटने लगती हैं आपके सामने। अगर आप खराब चीज़ों को विजुलाइज करेंगे, खराब चीज़ों को सोचते लगते हैं, अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों ऐसी परिस्थितियों में आ जाता हूँ, मेरे साथ ही ये रोज़ ये चीज़ें क्यों घटती हैं, इन तरीक़ों को अगर आप बार बार सोचेंगे तो आप ही के जीवन में ये चीज़ें होने लगती हैं। आपने बहुत क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने देखा होगा कई बार लोगों को दुख आता है, कई बार लोगों को मान लीजिए जॉब चली गई या कुछ परिवार में कोई दिक्कत हो गई, तो एक के बाद एक कोई ना कोई चैलेंज आने लगता है। अगर उस समय हमारी मानसिक स्थिति उस चीज़ से निकलने की है तो हम बहुत जल्दी निकल जाते हैं। अगर हमको उन चीज़ों में मज़ा आने लगता है, या हमको रोने मज़ा आने लगता है, हमको कोसने मज़ा आने लगता है, हम अपनी परिस्थिति के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, तब हमको ईश्वर कहता है अच्छा इसको इसमें मज़ा आ रहा है, तो वो चीज़ें फिर और देता है कि लो भाई अब और इसमें मज़ा लो। तो इन चीज़ों से हमको जल्दी से जल्दी बाहर आना चाहिए। उसके लिए आपको योग, ध्यान और प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए आपका कुछ नहीं जाता है, हमको मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो जब भी चीज़ें आपके हिसाब से ना हो तो उसको थोड़ा सा रुकें, विजुलाइज करें, एनालाइज करें, चीज़ों परिस्थितियों को एनालाइज करें, देखें कि आपकी जो परिस्थितियाँ निर्माण हुई हैं उससे क्या बेहतर और हो सकता है, उस परिस्थिति के हिसाब से और क्या पॉजिटिव स्टेप आप ले सकते हो। कितना भी आपके हिसाब से परिस्थिति विपरीत हो, लेकिन उसमें भी आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें जरूर होंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर
जो भी इम्यूनिटी उन्हीं की मजबूत होती है जो बहुत सारे तनाव से लड़ते हैं, बहुत सारी बीमारियों से जो लड़ करके बाहर आते हैं, उनकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाती है। तो जो भी चीज़ें आपके आसपास है, व्यक्ति हो, जो व्यक्ति की वजह से आपको तकलीफ होती है, कोई व्यक्ति है उसको आप सहन नहीं कर पाते हैं, वो आपको बार बार परेशान करता है, उसकी वजह से आपके मन में तनाव होता है, तो उसको आप एज इट इज़ स्वीकार कर लीजिए, चाहे वो आपके घर में हो या आपके बाहर हो। उसको जब आप स्वीकार करेंगे तब उसके अंदर आप कुछ सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। वैसे ही परिस्थिति होती है, आपकी अभी जो भी परिस्थिति है, आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, आपका फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, आपकी जो भी परिस्थिति हो, पहले अगर आप उसको स्वीकार कर लेंगे तब आप उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्वीकार करना होगा। स्वीकार करने से दूसरे का नहीं, आपके मन की स्थिति ठीक हो जाती है। जब आप जैसे ही स्वीकार करते हैं तो आपके मन की स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाती है, तब आप निर्णय सही ले पाते हैं और आप अपनी लाइफ में अच्छे स्टेप लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप चीज़ों को स्वीकार नहीं करेंगे, आपके मन की स्थिति खराब रहेगी, तब आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले जो भी परिस्थिति है, जो भी लोग हैं आपके आसपास, उनको स्वीकार करिए। उसके बाद एक भगवत गीता का श्लोक हमेशा याद रखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माते संगवस्तु कर्मणि। जो भी आप कर्म करते हैं आप उसको पूरी शिद्दत से करिए। शिद्दत से करने के बाद उसको छोड़ दीजिए ईश्वर के ऊपर। यही तरीका है आपको मेंटल पीस रखने का, क्योंकि परिणाम तो वैसे भी आपके बस में नहीं है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है, परिणाम ईश्वर के हाथ में है, दिव्य शक्ति के हाथ में है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को सृष्टि या शक्ति चला रही है उसके हाथ में है। तो आप मुस्कुराते हुए अपने कर्म करिए और उसको समर्पित करते जाइए और फिर आगे बढ़ते जाइए। जैसे ही आप ये नियम अपनाएंगे, और दुनिया का सबसे बड़ा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है वो यही कहता है कि आप जब भी कोई चीज़ अट्रैक्ट करते हैं, अगर आप उसके बारे में बार बार सोचेंगे तो वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं होगी। जिसके लिए आप कर्म करते हैं, आपका मन, कर्म, वचन तीनों एक साथ अलाइन हो जाता है, ये सारी चीज़ें एक साथ अलाइन हो जाती हैं, तब आप वो चीज़ जल्दी अचीव कर सकते हैं। इसका उदाहरण से ऐसे समझिए, आप मन में तो सोच रहे हैं कि आपको ये चीज़ पाना है, कर्म कोई और आप कर रहे हैं, है ना, उसका रिजल्ट कुछ और आ रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, जब हम सोच रहे हैं कोई ये एक ही चीज़ और हमारा कर्म उसी के साथ अलाइन है, तब हम उस चीज़ को जल्दी अचीव कर पाएंगे और हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो पर्सनैलिटी है, वो उसी के अकॉर्डिंग डेवलप भी होती जाती है। और इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि सोचने से कुछ नहीं होता, हमको उसके अकॉर्डिंग कर्म भी करने होते हैं। उद्यरेति ही मनोभावः, उसी के हिसाब से हमको अपने मन के भाव को भी रखना पड़ेगा। हम अपने मन के भाव को बदलेंगे नहीं। अगर हम जैसे अभी हैं वैसे ही रह के काम करना चाहेंगे तो वही मिलेंगे जो हमको अभी तक मिलती हुई आई हैं चीज़ें। हम बहुत सारे लोग क्या होता है, पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उसके हिसाब से अपने आप को बदलना नहीं चाहते। जैसे आपको जाना यहाँ है और अभी आप यहाँ हैं, तो जब तक आप अपने आप को यहाँ तक नहीं ले आएंगे तब तक चीज़ें मैच नहीं होंगी। तो आपको बदलना भी पड़ेगा, अपने स्किल को अपग्रेड भी करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। और हमेशा अपने मन के ऊपर काम करिए, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करिए। बाकी चीज़ें तो ऑटोमेटिक हैं, वो चीज़ें बाय प्रोडक्ट होने लगती हैं। माइंडसेट सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम लोग ध्यान, योग, प्राणायाम का सहारा भी ले सकते हैं। इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, बहुत सारे आपको ध्यान मिलेंगे जो आपकी यात्रा में आपको बहुत मदद करेंगे। और अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।